हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम ईपीएफओ के मेन पोर्टल पर पहुंच चुके हैं, तो आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि अभी हम बातचीत जो कर रहे हैं वह ईपीएफओ के विषय में ही बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। कोविड के समय ईपीएफओ का बहुत सारा प्लान आया था, जिसमें कि आपको देखने को मिला था कि वहां एडवांस पारा के तहत बहुत ज्यादा पैसा जो है विड्रॉ हो रहा था। अलग अलग पारा के तहत बहुत सारा पारा था जिससे कि पैसा विड्रॉ हो रहा था। तो वहां जो है सेटलमेंट होने में भी समय नहीं लग रहा था। 7 डेज में जो है आप पैसा विड्रॉ कर लेते थे। तो उस समय में और अभी के समय में अंतर आ चुका है। पहले जो है उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, आपको पता भी है। और उस समय जो लॉकडाउन लगा हुआ था, इससे जो है उस समय खास करके जिस समय लॉकडाउन लगा था, तो जितने भी लोग थे पीएफ से जुड़े हुए, उन सारे का जॉब तो चला गया था, लेकिन पीएफ का जो पैसा था उससे वो लोग जो है सरवाइव कर रहे थे। ठीक है। तो अभी ईपीएफओ का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उसके अंतर्गत जो है ईपीएफओ क्या कहना चाह रही है, कुछ रूल जो है कोविड के समय लागू किया गया था, अब जो है उसको फिर से जो है ईपीएफओ हटा चुकी है, सिस्टम से हटा चुकी है। और अब जो है पहले कोविड के पहले जिस तरह से सारा चीज था वही चीज अभी होने वाला है। ठीक है। तो वह कौन सा रूल था, किस तरह से पैसा विड्रॉ होता था, किसको ईपीएफओ ने बंद किया, इन सारी बातों की जानकारी अभी हम आपको शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जो है प्रॉपर जानकारी हम न्यूज पत्र के माध्यम से, जो अभी न्यूज पेपर मिला है उसमें जो है स्पष्ट रूप से सारी बातें एक एक करके बताई गई है। तो हम लोग उसको देखते हैं और उसमें जो जानकारी है उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि नए साल में जब आप प्रवेश करेंगे तो वहां जो है रूल रेगुलेशन जो भी है उसको अच्छे से ध्यान में रख के फिर क्लेम कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएफ से कोरोना एडवांस निकालने की सुविधा बंद, यह सबसे बड़ा जो है अभी का न्यूज है। ठीक है। तो पहले हम लोग देखते थे कि पीएफ का जो एडवांस था, कोविड 19 करके एक पारा था, कोविड 19 करके एक पारा था, इसके तहत जो है क्लेम हो रहा था। और यहाँ जो है पीएफ का इम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, इस दोनों को ऐड करके जितना अमाउंट होता था, मान लिया जाए अगर 1,000 रुपया अमाउंट होता है दोनों मिला के, यह टोटल पीएफ कहलाता है आपका। तो यह जो है 1,000 का, इसका 75% तक विड्रॉ होता था, इसका 75% तक। 75% मतलब हो गया 750 रुपये तक 1,000 में विड्रॉ होता था। लेकिन क्या हुई कि इसके बाद जैसे अभी कोविड समाप्त हो गया है, सारा चीज जो है लॉकडाउन भी खत्म हो गया है, तो अब जो है पीएफ से यह सुविधा जो है बंद कर दी गई है। अब एडवांस निकालने की कोशिश करेंगे तो पीएफ से जो है अब कोरोना पारा के तहत जो है एडवांस विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ईपीएफओ ने ऐसा क्यों किया है, तो इसके विषय में ईपीएफओ ने बताया है, क्या बताया है। और यह न्यूज जो है हिंदुस्तान का है, इसलिए हम क्रेडिट जो है हिंदुस्तान पेपर को देने जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अंशधारक को पीएफ खाते से कोविड एडवांस राशि निकालने की सुविधा बंद कर दी गई। कोरोना काल के दौरान आर्थिक संकट से निपटाने के लिए यह सुविधा 28 मार्च 2020 को शुरू की गई थी। ठीक है। इसके लिए सरकार ने ईपीएफ स्कीम 1952 के नियम में संशोधन किया था। खबरों के मुताबिक ईपीएफओ ने फिलहाल इससे संबंधित अधिसूचना जारी नहीं की है। ठीक है। सॉफ्टवेयर में गैर वापसी योग्य कोरोना अग्रिम के प्रावधान को निष्क्रिय किया जा रहा है, इस जिससे खाताधारक आवेदन नहीं कर सकें। दरअसल कोरोना काल में जो है एडवांस को गैर जरूरी खर्च के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है। जानकारों का कहना है कि संगठन ने यह फैसला काफी देर से लिया है, इससे ईपीएफओ के पास फंड की उपलब्धता प्रभावित हुई है। ठीक है। बहुत सारे लोग जो है जरूरत के सामान खरीदने के लिए भी इसका यूज कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस पैसे का इस्तेमाल गलत रूप से कर रहे थे, जरूरी खर्च से अतिरिक्त में इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब चूंकि सारा चीज जो है नॉर्मल हो चुका है, तो ईपीएफओ ने इसको बंद करने का फैसला लिया है। ईपीएफओ ने हाल में बैठक में घोषणा की थी कि कोरोना एडवांस स्कीम बंद की जा रही है। इसके तहत खाताधारकों को बिना कारण बताए अपने खाते से पैसे निकालने की छूट मिल रही थी। अब जो है
डायरेक्ट कर्मचारी जो है कोविड-19 का पारा सेलेक्ट करते थे, वहां कोई भी डॉक्यूमेंट्स जमा करने की आवश्यकता नहीं होती थी। डायरेक्ट जो है कर्मचारी इस पारे के तहत पैसा निकाल लेते थे। और इसमें जो है देखिए 75% जितना आपका पैसा है, ठीक है, पीएफ में जितना पैसा है उसका 75% तक निकालने की इजाजत थी। तो इससे बहुत सारा पैसा जो है ईपीएफओ से निकल चुका था। फंडिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, फंड में भी, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। जानकार के मुताबिक पास फंड की उपलब्धता प्रभावित हुई है, तो इससे यह भी परेशानी बढ़ी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है यहाँ, उसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। वह कौन सा न्यूज है? खाता फ्रीज को लेकर मानक प्रक्रिया जारी। देखिए, संगठन ने पीएफ खाते को फ्रीज कर डी फ्रीज करने के लिए एसओपी जारी किया है, जिसके तहत फ्रीज खाते को सत्यापित करने के लिए 30 दिन तक की समय सीमा दी गई है। अब देखिए, बहुत सारा खाता जो है अभी जब आप वहाँ लॉगिन करने जाते हैं तो इनएक्टिव बता देता है, अनएक्टिव बता देता है, मतलब एक्टिव नहीं है आपका खाता, ठीक है, डीएक्टिव बता दिया जाता है। तो उसको जो है आपको फ्रीज खाते को फिर से एक्टिव करने के लिए जो है एसओपी जारी किया है, जिसके तहत फ्रीज खाते को सत्यापन करने के लिए 30 दिन तक की समय सीमा दी गई है। जब भी आपका खाता फ्रीज हो गया है तो 30 दिन के अंतर्गत आप जो है इसको सत्यापित करके फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि समय सीमा को 14 दिन और बढ़ाने की छूट है। मतलब बहुत सारे लोग अगर समय सीमा पर नहीं उसको एक्टिव करवा पाते हैं तो उस केस में जो है 14 दिन अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। ऐसे में इस अवधि में फ्रीज या डिफ्रीज करने के लिए खाते को सत्यापित करना अनिवार्य है, ठीक है। खाता जब तक सत्यापित नहीं होगा तो जो खाता इनएक्टिव कर दिया गया है वह एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो खाता को एक्टिव करने के लिए अभी जानकारी जो है निकलकर सामने आई है, आप लोग इसको पालन कीजिए। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि अकाउंट डीएक्टिव बता रहा है तो क्या किया जाए। तो उसको जो है, जो फ्रीज अकाउंट है उसको एक्टिव करने के लिए आपको जो है सत्यापन का जो प्रक्रिया है वह करना होगा, ठीक है। तो वह 30 दिन के अंतर्गत, जैसा कि यहाँ बताया गया है, समय सीमा 30 दिन दी गई है, इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। हालांकि 14 दिन अतिरिक्त बढ़ाने का भी छूट है, ठीक है। तो इस समय आप इसको अनएक्टिव करवा सकते, एक्टिव करवा सकते हैं। जो भी अकाउंट जो है फ्रीज हो गया है या मतलब कि एक्टिव नहीं है, डीएक्टिव है, तो उसको एक्टिव करा सकते हैं, ठीक है। तो यह दो महत्वपूर्ण सूचना आज के हिंदुस्तान पेपर में था, हम सोचे आपसे शेयर कर लें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।